तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, हमें सबसे पहले बच्चों यह समझना है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, सब्सटेंस एंड इवेंट। तो बच्चों नाउन नेम होता है। अब विभिन्न चीज़ों का नेम होता है, हमें यह समझना है। तो अभी मैंने डेफिनेशन बोली, ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को याद नहीं किया तो बच्चों इसमें हम इसको भूल सकते हैं। और हमें यह स्थायी मेमोरी में रखने के लिए हम एक बार अगर छोटी क्लासों में इसको याद कर लेते हैं तो हमें ये परमानेंट स्थायी रूप से याद बनी रहती है, जिससे हमें किसी भी तरह की बाद में समस्या नहीं आती है। उसके तरह तरह से जो भी अर्थ निकाले जाते हैं, किसी भी अर्थ को समझने में हमें समस्या नहीं आती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस नाउन की इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नाउन इज़ द नेम, नाउन इज़ द नेम, नाउन नाम होता है। तो हमें इस नाउन एक अजीबोगरीब वर्ड है, इस वर्ड से बिल्कुल ही हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हमें ऐसा सोचा कि नाउन क्या चीज़ होती है, क्या कोई अलग ही चीज़ है ये, इस तरह नहीं बच्चों, ये एक नाम होता है। लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में जब बात की जाती है तो इसका नाम हम नाउन बोलते हैं। और अगर हम अत्यधिक साधारण शब्दों में इसको बोलना चाहें तो बच्चों हम इसको नेम भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेम ना बोलकर, अर्थात ग्रामर के टॉपिक में नेम ना बोलकर हम नाउन बोलते हैं, अर्थात विभिन्न चीज़ों का नाम ही नाउन कहलाता है। हमें यह मन में बात रखनी है। अगर हमने ये छोटी सी बात मन में नहीं रखी तो हम इससे भ्रमित हो सकते हैं और हो सकता है कि हम इसको गलत समझें, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा ही थोड़ा सा जटिल भी हो सकते हैं। तो हमें पूर्णतः डेफिनेशन पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमें समझना है। तो नाउन नेम होता है। अब देखो बच्चों, ये अलग अलग चीज़ों का नेम हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़मीन पर, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ का एक ना एक नाम होता है। तो हम उसी तरह यहाँ पर उसी चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे पर्सन होते हैं, अर्थात व्यक्ति, सभी पर्सन का कोई ना कोई नाम है। तो वो नाम है, वही नाम नाउन है, वही नाम है और वही नाउन है। हमें इस बात को समझना है। आगे प्लेस है, अर्थात स्थान। तो बच्चों स्थान का भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे लाखेरी है, स्टेशन एरिया है, कोटा शहर है, या कोई दूसरा शहर हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है, देश हो सकता है। तो हर स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम के कोई भी स्थान नहीं है। इसी तरह बच्चों थिंग, अर्थात चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होती हैं बच्चों। आप जानते हैं, घर में ही आपने देखा होगा कि कोई चीज़ का नाम बाल्टी है, किसी का नाम बोतल है, तो किसी का नाम मिरर है अर्थात कांच है, किसी का मटका है। तो इन सभी चीज़ों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये नाम ही नाउन है। तो बच्चों आपने समझा होगा कि चीज़ का भी कोई ना कोई नाम होता है, घर में रखी हुई चीज़ों का भी कोई ना कोई नाम होता है, तो वो सभी नाउन हैं। अब बच्चों हम आगे और डेफिनेशन में बढ़ते हैं। तो एनिमल एक वर्ड है, वो अर्थात जानवर। तो जानवरों का नाम होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी जानवर का नाम भैंस है, किसी का गाय है, किसी का सूअर है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द नाउन। नेक्स्ट वी गो अहेड, देन वी सी दैट द नेक्स्ट नेम इन दिस सीरीज इज फीलिंग। तो बच्चों फीलिंग का भी नाम होता है। आपने देखा होगा गुस्सा एक फीलिंग है। खुशी यानी हैप्पीनेस भी एक फीलिंग का नेम है। तो इनके भी नाम होते हैं। आइडिया का भी नाम हो सकता है बच्चों, जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, इस तरह विचारों के भी नाम होते हैं। तो ये नाम हमें क्या बोध करा रहे हैं बच्चों, क्या सूचित करा रहे हैं? ये बच्चों हमें नाउन बता रहे हैं कि ये नाउन है, ये नाम है और नाम ही नाउन होते हैं।
अब बच्चों हम आगे चलते हैं तो देखते हैं इस डेफिनेशन सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से कोई चीज, एक बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको थिंग कहते हैं, और एक प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनको हम सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वाटर, वाटर इज ऑल्सो ए थिंग बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल थिंग, सो इट इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो बच्चों वाटर भी कोई चीज़ है, सब्सटेंस है, इसका भी कोई नाम है, तो ये भी नाउन है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं इस डेफिनेशन में लिखा हुआ इवेंट। तो इवेंट के भी नाम होते हैं बच्चों। इवेंट हमेशा तो नहीं आती हैं। जैसे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व है, एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल, तो हम देखते हैं कि दीपावली एक इवेंट है, होली, 15 अगस्त, तो इस तरह के अवसर आते हैं, उनको हम मनाते हैं। तो वो भी किसी ना किसी पर्व के, त्यौहार के या किसी भी चीज़ के नाम है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो नाम है तो ये नाउन है, इसलिए हम किसी इवेंट का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों once again I am going to repeat the definition of the noun. You have to listen it carefully. Okay, I go ahead. Noun is the name of a person, place, thing, animal, feeling, ideas, substance and event. तो बच्चों in easy language to understand this is very easy that noun is a name. नाउन एक नाम है। इट मे बी ऑफ द पर्सन, इट मे बी ऑफ प्लेस, इट मे बी ऑफ थिंग, इट मे बी ऑफ एनिमल, इट मे बी ऑफ फीलिंग, ऑफ आइडिया, सब्सटेंट एंड इवेंट। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन ईजी लैंग्वेज दैट नेम इज कॉल्ड इन ग्रामर नाउन। So we have to understand this. Okay, now I am going to teach you the different types of the noun. There are 5 types. You know, you have listened it before also in the previous classes. Now I am going to teach you 5 types of the noun. Okay. जो ये हम दूसरा नाउन की टाइप पढ़ रहे हैं, तो दूसरी टाइप है बच्चों कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन पढ़ना और समझना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना कॉमन नाउन के समझे हुए दूसरे नाउन को नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों कॉमन नाउन की फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पीक द डेफिनेशन एंड यू विल हैव टू ऑल्सो इमिटेट दिस एंड यू विल हैव टू स्पीक इन अलोन ऑल्सो दिस डेफिनेशन। इफ़ यू स्पीक then definitely you will keep in your memory it well. Okay, I am going to start the speaking of the definition. First of all, listen carefully. The name given to the noun of a same class. The name given to the noun of a same class is called common noun. The name given to the noun of a same class. जब same class के लिए कोई सेम क्लास होती है, उसका कोई नाम होता ही है। जो नाम उसके लिए दिया जाता है वही कॉमन नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की एक क्लास होती है, एक वर्ग होता है, उसका कोई नाम होता है, वो नाम ही कॉमन नाउन कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने पहले प्रॉपर नाउन को आपको एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बोला था कि नदी, जैसे ही मैं नदी शब्द, रिवर शब्द बोलता हूँ तो आपको क्या आभास होता है? नदी का मतलब क्या है बच्चों? अत्यधिक आसानी से, वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नदी दुनिया में लाखों हैं। देयर आर लेक्स ऑफ द रिवर्स, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इवन वन, दैट अबाउट विच वन आई एम टॉकिंग। I am not talking about a single river. I am not talking about one, but I am talking about the all rivers of the world. तो बच्चों मैं दुनिया की समस्त नदियों को के बारे में बोल रहा हूँ, या ये शब्द दुनिया की समस्त नदियों को सूचित करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति या मैं बोलता हूँ या कोई और बोलता है कि नदी, तो उसका अभिप्राय, उसका बोध, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ये लेनी है कि दुनिया की समस्त नदियाँ। लेकिन जब अगर मैंने कहा
कि गंगा रिवर, तो ये तो आपने थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा है कि ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन जब एक वर्ड, एक नाम दुनिया की एक जाति को, एक ग्रुप, एक जाति को सूचित कर रहा है तो वह कॉमन नाउन होता है। एक उसकी क्लास होती है उस वर्ड की, यानी नदी नदियों को ही सूचित करेगी। अब मैं कहूँ व्यक्ति, आदमी, व्यक्ति या आदमी दोनों ही ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन हैं जो अपनी क्लास को सूचित करते हैं। इनकी सेम क्लास है, जैसे कि आदमी, लाखों आदमी हैं दुनिया में, करोड़ों आदमी हैं, तो ये जो आदमी वर्ड है, पर्सन है, इट मीन्स दैट इट इज़ ए कॉमन वर्ड। ये है एक कॉमन नाउन की भांति ही हमें समझना है, क्योंकि दुनिया में लाखों व्यक्ति हैं, दुनिया में लाखों आदमी हैं, तो इसका मतलब यह है सामान्य नाम को सूचित कर रहा है, सामान्य एक क्लास को सूचित कर रहा है, तो यह कॉमन नाउन कहलाता है। इससे हमें यह नहीं पहचान सकते हम किस स्पेसिफिक, किस विशिष्ट पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं। आदमी का नाम लेते ही हम यह समझेंगे कि दुनिया के लाखों आदमी, अर्थात सामान्य आदमी, और सामान्य का मतलब कॉमन, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हम बातें करते हैं, देखो बच्चों, इसको इसलिए इसके संबंध में मैंने 2 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग। तो बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग से आप क्या समझते हैं? वेरी इजीली दैट देयर आर lakhs, crores and thousands of the boys. There is no one you can understand that about I am talking the Ram, I am talking about the Lakshman. तो ये लाखों बॉयज़ हो सकते हैं या पूरी क्लास के बॉयज़, नहीं तो बॉयज़ तो बहुत सारे हैं। तो जब लाखों बॉयज़ के बारे में या सामान्य बॉयज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वे अपनी एक सेम क्लास को सूचित कर रहा है, अपनी जाति को सूचित कर रहा है, यानी दुनिया के लाखों बच्चों को लड़का शब्द सूचित कर रहा है, दुनिया के लाखों लड़कों को यह वर्ड सूचित कर रहा है, तो एक क्लास को सूचित कर रहा है। अपन ये भी कह सकते हैं उसमें सेम टाइप के बच्चे ही बच्चे हैं, सेम टाइप के प्राणी हैं जो बच्चे हैं, एक क्लास को सूचित कर रहा है। जब कोई वर्ड एक क्लास को सूचित करता है, जब कोई वर्ड एक जाति को सूचित करता है, तो वह हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉयंस विल नेवर ईट ग्रास। शेर कभी घास नहीं खाता है। तो बच्चों, शेर यहाँ पर किसी एक शेर के बारे में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी जाति के बारे में बातें कर रहा हूँ, शेर की पूरी जाति के बारे में बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब दुनिया के समस्त शेर, दुनिया के समस्त शेर एक जानवर है, अपनी क्लास को सूचित कर रहा है, अपनी जाति को सूचित कर रहा है। तो जब कोई वर्ड अपनी क्लास को, जाति को सूचित करता है और उसमें सेम टाइप की थिंग्स, पर्सन्स या एनिमल्स हो सकते हैं, तो वह कॉमन नाउन होता है, तो वह सामान्य नाम होता है। तो बच्चों, लॉयन दुनिया के समस्त शेरों को सूचित कर रहा है, अपनी जाति को सूचित कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है, तो ये एक कॉमन नाउन है बच्चों। और अगर मैं कहूँ कि इस पिंजड़े में ना लॉयन, तो यही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस पिंजड़े में बैठा हुआ शेर भूखा है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? एक प्रॉपर एक एनिमल पे पहुंच गए, तो यह प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इससे आप दुनिया के समस्त शेरों की बात नहीं रही, अब पूरी क्लास की बात नहीं रही। तो बच्चों, कॉमन नाउन में से ही प्रॉपर नाउन बना लिया जाता है। तो ये बात कॉमन नाउन की रही। अब हम थर्ड नाउन पर पहुंचते हैं, तो जिससे हम थर्ड नाउन को समझ सकेंगे। तो बच्चों, नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। तो आप जानते हैं कि पहली टाइप, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा तो जानते हैं, और नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ बच्चों ने तो अवश्य पढ़ा होगा। तो नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप होती है बच्चों प्रॉपर नाउन। तो अब हमें प्रॉपर नाउन को समझना है।
तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले है वो भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हो तो ये चीज़ बनी रहेगी आपकी याददाश्त में और आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। तो बच्चों प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन्स रेफर टू अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, कंट्री। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन में आया है कि प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी नाम के लिए तरफ, किसी खास नाम की तरफ, किसी पर्टिकुलर नेम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि राम है, कंट्री है, और बाहर पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। तो जब भी कोई नाम किसी खास, किसी विशिष्ट, किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ या स्थान की तरफ या थिंग की तरफ इशारा करता है, को सूचित करता है या किसी का बोध कराता है, तो वहाँ पर बच्चों प्रॉपर नाउन होता है। तो ये तो है डेफिनेशन वाली बात बच्चों, मैंने डेफिनेशन के अनुसार आपको समझाया है। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इसे व्यवहारिक रूप से भी अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन के अनुसार ही नहीं चलना है। तो प्रॉपर नाउन रेफर टू अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जो भी कुछ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सूचित करता है, जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, लेकिन वो खास होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, वो विशेष होती हैं। उन विशेष चीज़ों के नामों को ही वह बोध कराता है, तो वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब बच्चों मैं इसके एग्जाम्पल मेरी तरफ से भी दे रहा हूँ। अभी आपने जो बोर्ड पर लिखा है राम और कंट्री, मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बच्चों आपने देखा होगा, अगर मैं कहता हूँ लड़का, तो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, आप शायद नहीं समझ पाओगे कि किस लड़के के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि लड़का, जैसे ही आप लड़का शब्द सुनते हो, जैसे ही आप बॉयज़ सुनते हो, तो बॉय का मीनिंग यह होता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लड़के के बारे में अगर बात करें तो हमें उसका नाम बोलना पड़ेगा। और जैसे ही हम किसी एक लड़के का नाम बोलते हैं बच्चों, तो वह लाखों में, करोड़ों में नहीं रहता है, बल्कि वह एक हो जाता है। वह एक जिसका हमें नाम बोलना भी ज़रूरी है। वह एक बच्चा जैसे राम, या मैं कहूँ मेरे घर में कोई बच्चा सोहन है तो सोहन हो गया, मैं कहता हूँ मोहन है मेरे घर में तो मोहन हो गया। तो यहाँ पर हमें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाता है कि हम किस बच्चे के बारे में बातें कर रहे हैं। और मैं अगर घर में कॉल करता हूँ, मैं पुकारता हूँ किसी दूसरे बच्चे के लिए कि मोहन इधर आओ, तो मोहन दौड़ के हमारी तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि वो तुरंत आ जाता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम है, वो पार्टिकुलर नेम है, वो बार बार उस नाम को सुनता हुआ आया है कि ये मेरा नाम है, और वो तुरंत ही पुकारते ही चला आएगा। जब वह, अब इसका मतलब वो समझ गया और परिवार के दूसरे मेंबर भी समझ गए कि वह कोई अन्य को नहीं पुकार रहे हैं, ये सिर्फ मोहन के लिए ही पुकार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब वह लाखों में नहीं रहा, वह करोड़ों में नहीं रहा, अब वह स्पेसिफिक नेम है, पार्टिकुलर नेम है, इसलिए वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसको हिंदी में अगर आपने कभी पढ़ा हो, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट भी आपके पास है ही, तो हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम एक दूसरे नेम से भी अगर पुकारें तो बुरा नहीं होगा, विशिष्टवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, स्थान का नाम होता है, वो विशिष्टता लेते हुए होता है, वह समझ लेता है। अब बच्चों हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था वह एक पर्सन का लिया था, लेकिन हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा है बच्चों पर्सन के अलावा प्लेस का भी नाम है। अब हम बच्चों बात करते हैं प्लेस की, तो आपने देखा होगा कि दुनिया में लाखों प्लेस हैं। जैसे गंगा, एकमात्र गंगा है दुनिया में, लेकिन मैं अगर कहता हूँ नदी, तो दुनिया में लाखों नदियाँ, आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ शहर, तो आप ये नहीं समझ पाओगे। सिटी कहता हूँ तो आप नहीं समझ पाओगे कि सर किस सिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं और दूसरे स्टेशन की बातें करता हूँ
तो आप नहीं समझ पाओगे कि सर किस स्टेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि लाखों स्टेशन है इस पृथ्वी पर, इस देश में। अगर मैं बातें करूं स्कूल की, कि स्कूल, तो आप फिर भी नहीं समझ पाओगे कि सर किस स्कूल के बारे में कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और ख़ासकर स्थान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो एक लाखों में रही बात, और ये कॉमन वर्ड है इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। यह है एक कॉमन वर्ड होने के कारण आपको समझने में बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन बच्चों, मैं कहूँ कि लाखेरी स्टेशन पर आपको आ जाना है, मैं कहूँ कि आपको बूंदी रेलवे स्टेशन पर आ जाना है, मैं कहूँ कि बूंदी की इस कॉलोनी में आपको आ जाना है, मोहनगढ़ कॉलोनी में आ जाना है, तो आप वहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह वर्ड स्पेसिफिक हो गया, वह पार्टिकुलर हो गया, वह खास हो गया। अब दुनिया की अन्य कॉलोनियों से कोई मतलब नहीं है, हमें बूंदी की मोहनगढ़ कॉलोनी से ही मतलब है। और इसका एग्जाम्पल इस तरह भी दिया जा सकता है बच्चों, जैसे नदी, बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सामान्य सा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर किस नदी के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ गंगा नदी गंदी हो चुकी है, तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे? क्योंकि मैं इस समय किसी खास नदी के बारे में बातें कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक नदी के बारे में बातें कर रहा हूँ। इसलिए आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक प्लेस। उससे पहले आपको मैंने पर्सन को बताया कि एक पर्सन भी स्पेसिफिक हो सकता है। अगर लास्ट में दी हुई है डेफिनेशन में थिंग भी कोई स्पेसिफिक हो सकती है, कोई विशिष्ट हो सकती है, कोई प्रॉपर हो सकती है। मैं कहता हूँ कि बाल्टी नहाने के काम आती हैं, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ए थिंग। बकेट, एक बकेट क्या काम आती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहाने के काम आती है। तो यहाँ पर उस बकेट को आप कॉमन वर्ड के रूप में समझ पाएंगे। दुनिया में बहुत सारी बाल्टी हैं, कि सर किसी भी बाल्टी के बारे में कह रहे होंगे कि इसका यूज क्या होता है। लेकिन मैं कहूँ जो मेरे कमरा में एक येलो कलर की बाल्टी रखी है उसको लेके आओ, तो वह बाल्टी एक स्पेसिफिक हो गई। आप जाओगे उस बाल्टी को उठा के ले आओगे। क्यों ले आओगे? क्योंकि वह पार्टिकुलर हो गई, वह खास हो गई, वह विशिष्ट हो गई। वह उसको पहचानना आपके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी है। जब ऐसी स्थिति आती है कि हम विशिष्टता लिए हुए किसी नाउन को बोलते हैं, स्पेसिफिक के साथ में बोलते हैं, तो वह प्रॉपर नाउन होता है।